हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का मैथमेटिक्स चैप्टर 8 पढ़ रहे थे मनी, जिसमें हम लोग 8 पार्ट तक पढ़ लिए थे, मतलब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग 6 नंबर देखेंगे कि क्या करना है। तो 6 नंबर में क्या करना है, इसमें कुछ तो है नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन बैठाना है, दोनों तरफ कंपेयर करना है। ठीक है, दोनों तरफ कंपेयर करके देखना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है, कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है या कौन सा इक्वल टू है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो इधर रुपीज़ में दिया है, इधर पैसा में दिया है, तो या तो रुपीज़ को, इस पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो तो इधर भी रुपीज़ हो जाएगा, इधर भी रुपीज़ हो जाएगा। तो आराम से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। या तो इसको पैसा में बदल दो तो इधर भी पैसा हो जाएगा, इधर भी पैसा हो जाएगा। तो हम लोग आराम से कंपेयर करेंगे कि कौन छोटा है, कौन बराबर है, कौन इक्वल टू है। ठीक है, तो देखो सुविधा ये रहेगा कि तुम लोग रुपीज़ को ही पैसा में बदलोगे तब ज़्यादा सुविधा रहेगा। ठीक है, रुपीज़ को पैसा में बदलोगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है 97.80, इधर में लिखा है 97.80। तो रुपीज़ को जो पैसा में बदला जाता है हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, रुपीज़ को पैसा में बदलेंगे तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 97.80 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो मल्टीप्लाई कर दो और नहीं तो डायरेक्ट अगर तुम लोग को बताए तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे डिजिट लिख कर, 9780 और 2 जीरो बैठा दिए। ठीक है, बैठा दिए तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट बैठाना है। तो पॉइंट कैसे बैठाएंगे, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी हम लोग 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है तो ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9780, क्या हो जाएगा, 9780। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा पैसा में बदल गया। तो 9780 पैसा में बदल दीजिए। ठीक है, तो देखो इधर 9780 9780 दोनों तरफ बराबर हो गया। इसको हम किस में बदल दिए, रुपीज़ से पैसा में बदल दिए। तो इधर भी 9780, इधर भी 9780, मतलब इक्वल टू है। ये तो मल्टीप्लाई करके इतना बताए, शॉर्ट में कैसे करोगे तो हम बता रहे हैं कि देख के समझ में आ जाएगा कि ग्रेटर देन होगा कि इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। जैसे लिखा है, ये जो पैसा दिया है हम लोग इसको पैसे में बदलेंगे। और एक शॉर्टकट क्या है कि देखो हम लोग सेम लिख देंगे 8620। याद रखें कि जब भी रुपीज़ को हम लोग पैसा में बदलेंगे और अगर पॉइंट यहाँ पर दिया रहेगा तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके चल जाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके चल जाएंगे। तो अगर यहाँ पॉइंट दिया है तो यहाँ पर पॉइंट कर देंगे। ठीक है, मतलब पैसा में बदल गया, रुपीज़ क्या हो गया, पैसा में बदल गया। ठीक है, अगर पॉइंट वाला है, पॉइंट में दिया है, जैसे 86.20 दिया है रुपीज़ में, इसको हम लोग पैसा में बदलेंगे तो पॉइंट को क्या करेंगे, 2 डिजिट आगे लेकर चल जाएंगे। ये शॉर्टकट है, हो गया, पैसा में बदल गया। सबसे इजी तरीका है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट में पॉइंट का तो कोई महत्व रहता नहीं है। डिजिट के सबसे लास्ट में अगर कोई पॉइंट है तो कोई इसका मतलब ही नहीं है, मतलब ख़त्म हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, पैसा हो गया। अब देखो इधर भी पैसा हो गया, इधर भी पैसा हो गया। इधर 8702 है, इधर 8620 है। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, वापस से देखो कितना आसान हो जाएगा। सी नंबर है, यहाँ पर 423 पैसे दिया है, यहाँ पर 4.22 रुपीज़ में दिया है। तो रुपीज़ से पैसा में कैसे बदलेंगे, अगर पॉइंट दिया है तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर
422 लिख दिए। और जो पॉइंट है 2 डिजिट इधर ले जाएंगे, याद रहे रुपीस से पैसा में बदलने के लिए पॉइंट को 2 डिजिट इधर कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ था ना, तो 2 डिजिट यहाँ ले जाएंगे तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा। और सबसे लास्ट में तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो तुम्हारा हो जाएगा पैसा। ठीक है, तो देखो ये 422 पैसा हुआ, ये 423 पैसा हुआ। तो ये वाला बड़ा है। हम लोग में एक चीज़ हम लोग क्या सीखना था कि जब भी दो चीज़ का कंपेयर करना तो दोनों का जो यूनिट है एक रखना। ये पैसा दिया है तो इधर भी पैसा में बदल दो, और नहीं तो इधर का अगर रुपीस में दिया है तो इधर में रुपीस में बदल दो। सुविधा यही होगा कि पैसा में बदलना। ये वाला पैसा में दिया है तो इसको भी हम पैसा में बदल दिए, आराम से कंपेयर कर लेंगे कौन किस साइड का बड़ा है, किस साइड का छोटा है या बराबर है। वैसे किए। और एक हम लोग क्या सीखे कि शॉर्टकट में अगर रुपीस को पैसे में बदलना हो, अगर पॉइंट में दिया रहेगा, पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाएंगे। अब देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं कैसे। मान लो 87.62 है, ये रुपीस में दिया है। ठीक है, ये रुपीस में दिया है। हम लोग पैसा में कैसे बदलेंगे, पॉइंट को 2 डिजिट आगे कर देंगे। तो 87.62 पॉइंट यहाँ था तो 2 डिजिट आगे कर देंगे तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ये कट जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये रुपीस से पैसा में बदल जाएगा। ठीक है, फिर देखो लास्ट, इसमें तुम लोग को आराम से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या करना है। इधर में किस में दिया है, पैसा में दिया है, इधर में रुपीस में दिया है। ठीक है, इधर में पैसा में दिया है तो पैसा में रहने देते हैं। हमको रुपीस से पैसा में कैसे बदलेंगे, तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे कर देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को 2 डिजिट आगे कर देंगे। तो 577, अब पॉइंट यहाँ था तो 2 डिजिट आगे करेंगे तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा। अब पॉइंट का तो लास्ट में कोई मतलब नहीं है, अगर डिजिट के सबसे लास्ट में पॉइंट है मतलब पॉइंट ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पैसा में बदल जाएगा। ठीक है, हम लोग यही सीखे कि डिजिट का सबसे लास्ट में पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता है, ख़त्म हो गया पॉइंट, ये भी क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। अब देखो ये 507 पैसा है, ये 577 पैसा है, तो ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, हम लोग क्या सीखे, कंपेयर करना। और रुपीस से पैसा में कैसे बदलेंगे, पॉइंट भी दिया है तो 2 डिजिट आगे कर देंगे। अगर पॉइंट में नहीं दिया है, मान लो पॉइंट में नहीं दिया है, रुपीस दिया है 57, इसको पैसा में कैसे बदलेंगे, तो 2 जीरो बैठा देंगे, हो गया पैसा। पॉइंट में दिया रहेगा तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे कर देंगे, अब पॉइंट में नहीं दिया रहेगा तो 2 जीरो बैठा देंगे, यही तुम्हारा रुपीस से पैसा में बदल गया। ठीक है, अब आ जाओ क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ सवाल दिया है जैसे 7, 8, 9, 10, ये सब सवाल दिया है। रिटन सम है, इसको वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि क्या करना है, कि प्लस करना है कि माइनस करना है कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। इसको पढ़ के समझ के करेंगे। जैसे 7 नंबर क्या दिया है, सवाल पढ़ते हैं। सलमा बाट ए रेडियो फॉर 300 रुपीज़ 320 पैसा। सलमा नाम की एक लड़की इतना रुपए में एक रेडियो खरीद के लाई। ये इलेक्ट्रिक प्रेस इतना रुपया में, इलेक्ट्रिक प्रेस कितना में खरीदी, 172 रुपीज़ 15 पैसा में इलेक्ट्रिक प्रेस खरीदी। एंड ए हीटर फॉर 90 रुपीज़ 60 पैसा। हीटर कितना में खरीदी, 90 रुपीज़ 60 पैसा। तो हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल दिस आइटम, तो टोटल उसका कितना खर्च हुआ, टोटल कितना स्पेंड की। तो इसमें तो कुछ है नहीं, एक बाज़ार गई 3 सामान खरीदी है तो टोटल उसको कितना पैसा लगेगा। मान लो तुम लोग ही बाज़ार जाओगे, 2 रुपये का चॉकलेट खरीदोगे, 3 रुपये का बिस्कुट खरीदोगे, 5 रुपये का लड्डू खरीदोगे, तो टोटल कितना लगेगा, सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसी तरह एक सलमा नाम की लड़की बाज़ार गई, रेडियो खरीदी इतना रुपीस में, इलेक्ट्रिक प्रेस खरीदी इतना रुपीस में, और हीटर खरीदी इतना रुपीस में। तो हाउ मच मनी डिड स्पेंड इन ऑल दिस आइटम,
तो टोटल कितना मनी को स्पेंड की, यही तुमको क्या करना है, पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो चलो कॉपी में करके बताते हैं। क्या सवाल था कि सलमा रेडियो कितना में खरीदी। देखो रेडियो को लिखेंगे, रेडियो रुपीस के जगह पर रुपीस और पैसा की जगह पर पैसा। रेडियो कितना में खरीदी, 300 रुपीज़ 20 पैसा, लिख दिए। इलेक्ट्रिक प्रेस कितना में खरीदी, 172 रुपीज़ 15 पैसा, लिख दिए। हीटर कितना में खरीदी, 90 रुपीज़ 60 पैसा। तो क्या करेंगे, टोटल क्या होगा, तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि वो टोटल कितना स्पेंड की है। तो प्लस करने से ये तुम्हारा आएगा आंसर 562 रुपीज़ 95 पैसा। इसको ऐसे लिख देंगे, रुपीज़ 562.95 पैसा। ठीक है, ये इसको क्या करना था, प्लस कर देना था। अब पढ़ते हम लोग 8 नंबर सवाल। क्या लिखा है, राजू हैड टू पे ₹650 एज हिज स्कूल फीस। राजू नाम के लड़का को 650 स्कूल फीस देना था, मतलब स्कूल में 650 रुपीज़ स्कूल फीस देना था। ही हैड ओनली 435.50 विथ हिम, लेकिन उसके पास सिर्फ 435.50 उसके पास था। हाउ मच मोर मनी शुड ही पे, और उसको कितना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा पूरा स्कूल को फीस देने के लिए, और उसको कितना पैसा चाहिए। तो मान लो कि तुम लोग के पास ही, तुम लोग को 10 रुपये का चॉकलेट ख़रीदना है और तुम्हारे पास 8 ही रुपया है। मान लो कि तुम को 10 रुपीज़ चाहिए चॉकलेट ख़रीदने के लिए और तुम्हारे पास 8 रुपीज़ है, तो और तुमको कितना चाहिए चॉकलेट ख़रीदने के लिए, 2 रुपीज़। मतलब 10 में से 8 माइनस कर दिए तो पता चल गया कि 2 रुपीज़ चाहिए चॉकलेट ख़रीदने के लिए। उसी तरह ये वाला सवाल है कि 650 रुपीज़ स्कूल में फ़ीस देना था, लेकिन उसके पास इतना ही पैसा था, तो और उसको कितना चाहिए। तो इसमें से 650 में से 435.50 माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो स्कूल फीस, कितना स्कूल फीस देना था 650, सिर्फ रुपीज़ लिखा है, मतलब सिर्फ रुपीज़ से पैसा में 0 बैठा देंगे। पैसे में क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। और उसके पास था कितना, ही हैड ओनली 435.50, मतलब ही हैड 435 रुपीज़ में और 50 पैसा में। ही नीड मोर, और उसको कितना चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला आ जाएगा। देखो कैसे माइनस होगा, 0 में से 0 तो जाएगा नहीं, तो इससे कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा, तो 10 में से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कैरी दिया था, फिर ये इसको कैरी दिया था, तो 4 हो गया, तो 4 में से 3 1 और 6 में से 4 2। जैसे माइनस होता है वैसे ही करना है, खाली हम लोग को यही ना समझना था यहाँ पर कि सम का क्या होगा। सम में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो इस सम में हम लोग माइनस करेंगे। स्कूल फीस इतना था, देना था, उसके पास ही हैड, उसके पास इतना रुपया था, तो और उसको कितना चाहिए, तो टोटल में से जितना उसके पास है माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि और कितना देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 240 रुपीज़ 50 पैसा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये मनी चैप्टर का पूरा मेरा एकदम स्टार्टिंग से देखोगे, फर्स्ट पार्ट से, तब ये वाला इजी लगेगा। अगर डायरेक्ट यही वाला पार्ट देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको देखने से पहले एकदम स्टार्टिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके लाइन से देखना, तब जाके ये सब सवाल समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर और डिटेल में बताया है। ये तो वर्कशीट है। ठीक है, 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। चलो 9 नंबर सवाल में क्या लिखा है, इन ए स्पेस सूट कॉस्ट 130 रुपीज़ 40 पैसा। एक तो स्पेस सूट का दाम है 1
130 रुपीज़ 40 पैसा। तो हाउ मच विल 6 स्पेस सूट कॉस्ट, तो 6 स्पेस सूट का कितना दाम होगा। तो इसमें कुछ है, मल्टीप्लाई करना है, एक का दाम इतना है तो 6 का दाम कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे बताया तुम लोग का एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है, तो 10 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो 2 इंटू 10 20। तो इस तरह का सवाल में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। इफ़ ए स्पेस सूट कॉस्ट 130 रुपीज़, हाउ मच विल 6 स्पेस सूट कॉस्ट। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो करके दिखाते हैं। देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 1 स्पेस सूट, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, पैसा के नीचे पैसा, 130 रुपीज़ 40 पैसा। सो कॉस्ट ऑफ 6 स्पेस सूट किन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा इसके लिए तुम लोग स्टार्टिंग से देखोगे तो वहाँ पर मल्टीप्लाई बताए हैं। यहाँ क्या लिखा है, शीला बाट 8 इरेजर फॉर इतना रुपीज़, वाट इज अ कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। वो बोल रही है कि 8 इरेजर का कॉस्ट इतना रुपीज़ है, तो 1 इरेजर का कॉस्ट कितना रुपीज़ होगा। तो इसमें डिवाइड करना है, क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। मान लो कि 10 चॉकलेट का दाम 20 रुपीज़ है, 10 चॉकलेट का दाम 20 रुपीज़ है, तो 1 चॉकलेट का दाम कितना होगा। तो 20 को 10 से डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरह का सवाल लिखा रहेगा कि शीला बाट 8 इरेजर फॉर इतना रुपीज़, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। तो समझ जाना कि डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे होता है ये करके दिखा देते हैं, लिख के बताएंगे। देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 8 इरेजर, ठीक है, 56.24 यही लिखा है। इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितना होगा, इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। 56.24 को डिवाइड किससे कर देंगे, 8 से। इस तरह से लिख दिए, और यहाँ पर डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। तो इसको हम लोग रफ में डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आंसर आया। तो चलो और डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 56.24 किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 7 जा 56, ठीक है। पॉइंट यहाँ ना आके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 नीचे उतरा। अब 2 देखो ये इससे छोटा हो जा रहा है, तो इसको उतारने के लिए एक 0 यहाँ पर लिखेंगे, तब जाके ये 4 नीचे आएगा। हाँ 8 3 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा, 7.03, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो समझ जाना कि ऐसा अगर सवाल रहेगा कि 10 का दाम इतना है, 20 का दाम इतना है, तो 1 का दाम कितना होगा। जब भी पूछेगा कि एक बहुत सारा दिया रहेगा, 10 का दाम इतना है, 10 का दाम इतना है, 20 का दाम इतना है, 50 का दाम इतना है, तो 1 का दाम कितना होगा, मतलब 1 का कॉस्ट कितना होगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना है। डिवाइड जैसे होता है वैसे ही डिवाइड करना है। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसमें मनी में मैंने किस कंट्री का करेंसी का क्या नाम है, यही तुमको लिखना है। जैसे यहाँ पर हिंट्स दे दिया है, आई एम ए करेंसी ऑफ नेपाल, तो नेपाल का करेंसी का क्या नाम है। जैसे हम लोग का देश का करेंसी का नाम है रुपीज़, अमेरिका के देश का करेंसी का नाम है डॉलर, ठीक है। हर एक देश का अलग अलग करेंसी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हिंट्स दिया है, उस हिसाब से तुमको इसको फिलअप करना है। जैसे आई एम द करेंसी ऑफ नेपाल, तो नेपाल का करेंसी क्या नाम है, रुपी है, RUP EE। देखो आर है, यू है, पी है, EE भर दिए। ये लिखा है आई एम द करेंसी ऑफ जापान, तो जापान का करेंसी क्या नाम है, तो YEN। क्या नाम है जापान करेंसी का, YEN। ये लिखा है आई एम द इन चाइना दे काल में, चाइना करेंसी क्या नाम है, तो देखो क्या नाम है चाइना करेंसी का,
UN। चाइना करेंसी के नाम क्या है, यही, ठीक है। इन कुवैत आई एम कॉल्ड, कुवैत का करेंसी क्या नाम है, दिनार। क्या नाम है, DINAR, दिनार, ठीक है। अगर मिस्टेक होगा, इसका शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, अगर मिस्टेक होगा तो कमेंट में लिख दोगे, बाकी सब सही है। अगर ये सही भी हो सकता है, लेकिन मिस्टेक अगर होगा तो एक बार चेक करके कमेंट में लिख लेना। इसके आगे हम लोग और एक पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये सब अगर डायरेक्ट तुम लोग 7 पार्ट देखोगे, 8 पार्ट देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ सीखने के लिए मेरा वीडियो, रोज़ एक वीडियो देखो, हर एक दिन एक ही पार्ट देखना है, स्टार्टिंग से सीरियल ऑर्डर से देखना। ये नहीं कि आज पार्ट फर्स्ट देख लिए तो कल पार्ट 7 देखेंगे, ऐसा नहीं। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, एक से सीरियल से देखो तुम लोग बहुत कुछ सीख जाओगे।